मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री कटे दुख मिटे लेते राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेते राम नाम, भव समुद्र सुख नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुख नाव एक राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम, परम शांति सुख निदान दिव्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम, राम 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 श्री राम राम राम, राम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, नाम महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम राम, पिता बंधु सखा सबहि राम नाम, माता पिता बंधु सखा सबहि राम नाम, जनन जीवन धन एक राम नाम, भक्त जनर जीवन धन एक राम नाम, राम 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 राम, राम 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 श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम 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 श्री राम राम
गुरुवरना पावना वरना पावना गुरुवरना पावना सतगुरुना गुरु नानक गुरुवरना पावना गुरुवरना पावना गुरुवरना पावना सतगुरु साईं बाबा सतगुरु साईं बाबा सतगुरु साईं बाबा सतगुरु साईं बाबा गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा सतगुरु साईं बाबा जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम जय गुरु से गुरु नानक नाम जय बोलो साईं बाबा नाम
नानक नाम जय बोलो साईं बाबा 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 नाम साई मात पिता दीनबंधु सखा 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 चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम चरणों में साई मेरा कोटि प्रणाम तेरे चरणों में साईं मेरा कोटि प्रणाम साई मात पिता दीनबंधु सखा पिता साई मात पिता दीनबंधु सखा दीनबंधु सखा
तो हाँ, वो बॉन्ड, वो अटैचमेंट जो रहता है, जिनके साथ इतना टाइम हमने स्पेंड किया है, तो it is natural for us to feel that pain in our heart. But also we have to know that the presence is there. वो जो the Atma, the presence is there and just the body is gone. And that connection is always going to be there. ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पर ही स्टोरी खत्म, कहानी खत्म, नहीं, प्रेजेंस रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेजेंस जो है, जो प्रेजेंट है, वो क्या शांति में है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वी नो दैट फ्रॉम अमाज लाइफ, फ्रॉम द मदर्स लाइफ, दैट शी वाज ऑल द टाइम इन सेवा, और राइट वे में she lived peacefully, beautifully, joyfully. सेवा was her fragrance. जो निष्कामी बनता है, गुरु का बनता है, तो उसका जीवन हमेशा सफल ही होता है। तो that is why also I think when we were singing the bhajans, इतने beautiful feeling, इतना vibration ऐसे, और ऐसे भी महसूस होता है कि वो हमें मैसेज देना चाह रहे हैं। They want us to know that मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उल्टा I am better than when I was in the body also. और ये मैसेज भी ये देने चाहते हैं कि तुम भी शांति में रहो, मन में अटकना नहीं, ये फ्रीडम महसूस करना, जीते जी ये फ्रीडम महसूस करना, जो ये प्रेजेंस फील करते। इसलिए वाणी में कहते हैं, बाबा कहते हैं, हर संत कहते हैं, that you are not this body, You are the आत्मा। और आत्मा का क्या क्वालिटीज है, वो हमें पहचानना है while we are in this body। See, लेट भी नहीं है, मृत्यु भी आया, it does not matter for any soul that has not finished their work। कोई बात नहीं है, क्योंकि मौका हमको मिलता रहेगा। तो इतना ऑलरेडी ब्लेस्ड है, we are already naturally blessed। It's just about being peaceful, having a light mind, empty mind, जानने की बात है कि हाँ, मैं कौन हूँ। That's why गुरु नानक देव जी से जब उनके अभ्यास पुरुषार्थ, जब उनको वो रियलाइजेशन आया, then he said, एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैवम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है ही सच नानक होसे भी सच। इसके मतलब ये है कि हम सब के लिए मृत्यु नहीं है, देयर इज नो डेथ। ये जो खेल, ये माया जो चल रहा है, ये लीला जो चल रहा है, ये शरीर धारण करना और हमें अपना काम को फिनिश करना है। कल भी हम किसी योगी के घर में गए, उनको नैना माता नाम है उनका, 80 इयर्स की है, 40 साल की उम्र में शरीर, उनका हस्बैंड का शरीर शांत, फिर उनकी बेटी का शरीर शांत, फिर उनका बेटा का शरीर शांत। तो उन्होंने कहा बहुत ही पेनफुल था, सबका मना अग्नि देना और ये सब देखना, ये लॉस को देखना। पर मुझे इनका एक बहुत ही सुंदर लगा बात, उन्होंने कहा मैंने ये रियलाइज किया है कि हमें अपने दिल को माना परमात्मा का आधार लेना है और ये जानना है ये उसका खेल है, और हमें अपने मन को अटकना नहीं है किसी में भी, और किसी बात में भी, किसी सिचुएशन में भी अटकना नहीं है। तो दिल आवर आधार अंदर में, जैसे संत कंवरराम के भजन में भी आता है, ना है आधार मुंजो आहे आधार तुंजो, माना है प्रभु माई सिक्योरिटी, ट्रू सिक्योरिटी इज इन यू। तो ये जब कोई भी हमारे लव्ड वन शरीर छोड़ते हैं ना, तो हमें ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि सब ठीक है, कोई बात का ऐसे मत समझो कि लॉस हुआ है, नहीं, प्रेजेंस है, द प्रेजेंस ऑलवेज इज देयर।
बस ये भी इनके आशीर्वाद है हमारे ऊपर कि हम सौरों में नहीं रहे, गम दुख में नहीं रहे, और हमारे ये जो जन्म, ये जो हमको मनुष्य जन्म मिला है, उसका बेस्ट टू बेस्ट एबिलिटी से जीना है, कि हमें अपने ये भाव भीतर में शुद्ध रखना है। मन के जो कहानी है उसको हमें सच नहीं मानना है, अटकना नहीं है इसमें। मन को यूटिलाइज करे, मन जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बरोबर यूज करे, लेकिन मन में आकर मन की कहानी, मन के कहने में, मन के नेचर में अगर हम सपोज इन्वॉल्व, एंटेंगल हो गए, देन वी आर अस्लीप, फिर हम जागे हुए नहीं है। तो जो प्रेजेंस जागते हैं, इमीडिएटली दे नो आई कैन नेवर डाई, मेरा डेथ नहीं है। वो एक्सपेंशन फील संतों ने शेयर किया है कि क्या फीलिंग आता है जब शरीर छोड़ते हैं, वो एक्सपेंशन, वो वननेस, जो कि अभी इस वक्त सत्संग में गुरु हर वाणी में शेयर कर रहे हैं कि जानो तुम कौन है, रियलाइज करो ये शक्ति क्या है। और मन के कहने में जो डर, जो मोह, जो अहंकार, उसमें तुम डूबना नहीं। वो एक छोटी सी लिमिटेड एक्सप्रेशन है आपके जीवन का, तो एक्सपेंशन में आ जाओ। जैसे हमने देखा लक्ष्मी भगवान, सत्य साईं बाबा, सेंट्स कैसे रहते हैं, नो फियर, हैव नो फियर। ये मैं का आवाज भीतर में, ये एक लिमिटेशन है। इट्स ओनली लिमिटेड टू द बॉडी, बट यू आर नॉट द बॉडी। ये ऐसे बार बार आ रहा है हृदय में आज के शेयरिंग में, सत्संग में, कि हम ये सब शेयर करें ये बात को कि मृत्यु है ही नहीं, प्रेजेंस है, माता है, माँ है। हाँ, मैं ये इस एक्सप्रेशन में हूं तो आई कैन नॉट हियर देम, सी देम, पर वो जानते हैं, सब कुछ जानते हैं हम अंदर में फील क्या कर रहे हैं, और they are blessing us, move forward, rise in सेवा, निष्काम होना। लाइफ को इतना सीरियसली मत लेना। ये मैं मेरा को तुम अपने भगवान मत बनाओ, अपने भगवान को भीतर में तुम पहचानो, तुम क्या है, तुम कौन है, और वो एक्सपेंशन में वो भाव से रहना, और वो भाव से अपने मन को भी यूज करना। फिर कर्म नहीं बनेगा, क्योंकि वो भाव शुद्ध भाव है, सच्चाई का भाव है। इट इज वननेस विद एवरीवन। इट इज नॉट मैं तेरा, तेरा मेरा, कंपटीशन, और नहीं। द रिलेशनशिप इज टू मर्ज इनटू वननेस। एनी रिलेशनशिप, गुरु शिष्य का हो या कोई भी रिलेशनशिप का एसेंस ही यही है कि हम मर्ज होए और पहचाने कि देयर इज ओनली वन, दैट इज एक्सपेंशन। पर मैं तेरा और इसका उसका कंपैरिजन, सोसाइटी, ऑल दिस इज द माइंड। तो इससे हमें ऊपर उठना है, और आज ये आशीर्वाद हम मिल सकते हैं, ये जान सकते हैं हृदय में, यस इट इज ट्रू, आई एम लव, आई एम द प्रेजेंस ऑफ लव। क्योंकि पकड़ने वाला अंदर में, मन में रहने वाला अंदर में ही हूं, मैं ही इसको ड्रॉप कर सकता हूं, मैं ही छोड़ सकता हूं, मैं ही चेंज लेके आ सकता हूं। आप में इतनी शक्ति है। तो ये प्रसाद हमको गुरु से मिल रहा है कि हम अपने जीवन को एक, वी कैन लिव इट विद अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस, लवली फ्रेग्रेंस। मन एक बार हरि बोल, 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 हरि हरि बोल, 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 हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल।
हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता, चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल। चिदानंद रूप हरि पतित पावन मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। ये हम कैसे कह रहे हैं कि मृत्यु नहीं है। एक एक्सपीरियंस हुआ मुझे अभी काफी टाइम पहले। मेरा ब्रदर का शरीर शांत हुआ, मेरे से 2 साल बड़ा था। तो रात में मेरे मम्मी का तबीयत बहुत खराब था, उसका बीपी और फूड पॉइजनिंग हुआ था, काफी बार टॉयलेट गई और शुगर मेडिसिन भी ले रही थी ना। तो हमने कहा मम्मी से संभालो आप, क्योंकि उनका शुगर नीचे जा रहा था। और बीच रात में कोई नहीं था, उस समय पारी मासी भी शायद ट्रैवलिंग कर रही थी। तो मैं गया था भाई के फोटो के आगे, बोला ब्रदर यू एंड मी विल टेक केयर ऑफ माँ, यू एंड मी हैव टू टेक केयर ऑफ माँ। और मैं बहुत थका हुआ था, जाके सो गया। और रियली बीच रात में 2, 2:30 बजे 3 बजे ऐसा हुआ मेरे को, ऐसा टच मेरे को किसी ने ऐसा किया जगाने के लिए, उठो। और रियल टच था, कोई ये नहीं था, रियल टच। आई वोक अप, जाके मम्मी के अंदर में पता चला कि भाई मम्मी को जाके देखा तो उनका शुगर 69 पे गिर गया था। और वो she was not helping herself, she was in her sleep and had to wake her up and this thing। अच्छा, वो एक बात हुआ, पक्का हो गया था कि रहते हैं, प्रेजेंस है, they are there, they cannot go anywhere, they are there only। जब मेरे नानी का वो भी ना, नानी और पोता का क्या मस्ती चलता है सबको मालूम है। तो मैं हमेशा अपने नानी को सताता था, बोलता था तुम कौन हो, तुम कोशी हो या आत्मा हो, कोशी हो या आत्मा हो, ऐसा बोलता था। तो बोलता था नहीं मैं आत्मा हूँ, कोशी नहीं हो। तो ऐसे ही उनके अंत के समय में, और मैं ऐसे ही मस्ती में हंस के बोलता था जब तू जाएगी ना तो मुझे भूलना नहीं, यार नानी भूलना नहीं मुझे। तो she used to smile also, she used to say okay। तो फिर नानी का शरीर शांत हुआ, सुबह को ऐसे ही उनके प्यार की वजह से उसके पास पहुंचे, महामंत्र किए, सुबह को अच्छा दर्शन मिला नानी का। और इतना करुणा भर आंखों से वो देखा, आशीष देते हैं ना। दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन गेट फ्रॉम आवर लव्ड वंस इज आशीष। जब हम देते हैं ना तो चीजों की बात नहीं है, भाव से हम सैक्रिफाइस करें ये तन को, ये मन को। सैक्रिफाइस सिर्फ गुरु के दरबार में नहीं करना है, फैमिली अपने वालों के साथ करना है। शुरुआत घर से होता है, नहीं तू पहला, तेरी खुशी में, तेरी खुशी में। तो हम ये देख रहे हैं जो सत्संग में आते हैं जो काफी सालों से, तो एक पॉइंट ऐसे आते हैं वो बोलते हैं मेरे लिए क्या मजा है, फॉर मी देयर इज नो फन, उनकी खुशी में मेरा खुशी है, ऐसे फीलिंग आ जाता है। तो इट इज तन का सेवा, मन का सेवा कैन हैपन एट होम ऑल्सो, नॉट ओनली इन। तो पहले अगर गुरु को राजी, प्रभु को राजी करना है तो अपने ही रोल पे ये सेवा हम कैसे लेके आए, कैसे झुके, ये हमारा टेस्ट होता है। तो नानी का मिला उनसे सुबह को, फिर रात शाम को शरीर शांत, सुबह को सब क्रिया हुआ उनका। और मैं वही रूम में जाके सो गया जहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा। गुरु आया घर में,
और बीच रात को तीसरा दिन, इट वॉज द थर्ड डे, मैं विंडो में देख रहा था ऊपर और टोटली अवेक था और ऐसे ब्यूटीफुल फील कर रहा था। ओके, गॉड को रिमेम्बरेंस ऑटोमेटिकली हो रहा था, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। फिर मैं विंडो के साइड में देख रहा था, फिर मेरे यहाँ 1 2 3 ऐसा टैप 1 2 3 इतना प्रॉपर फीलिंग था। मैं सोचा पारी मासी रहेगा, पीछे देखा तो कोई नहीं था, अंधेरा था। ब्लैंकेट फेंका, मम्मी के पास भागा, डर गया था मैं कि मैं देखा पीछे कोई नहीं था। वहां पर गया, मम्मी को देखा सो रहा था। आई रैन टू द गुरु के सामने बैठा, ऐसा बैठा। अंदर में एक किस्म का करेज आया, बोला आओ आओ इधर। मालूम पड़ गया कोशी था, नानी थी। तो गया उनके रूम में और बोला नानी आप आए हो और वेलकम करता हूं आपको, नाचेंगे साथ में, ऐसा। तो ये क्यों शेयर कर रहा हूं कि प्रेजेंस है और प्रेजेंस सॉरोफुल नहीं है। सॉरो और जॉय, खुश दुख और सुख मन में है। जो प्रेजेंस रहते हैं दे आर फ्री, दे नो इट इज लव लव। इसलिए गुरु बार बार कहते हैं हमको कि तू प्रेम स्वरूप है, तूने प्रेम को जाना है। तू बस मन में रहकर अपना मेरा ये भाव में रह रहा है, लेकिन प्रेम भाव को जानो तो कुछ नहीं लगेगा। कोई भी ऐसा सिचुएशन आए, मृत्यु भी आपके सामने आए, दुख भी आपके सामने आए, कोई भी घड़ी आए, कोई भी सिचुएशन आए, यू विल बी फाइन। गॉड विल टेक केयर ऑफ यू, गॉड इज देयर। अभी भी ऐसा नहीं है कि नहीं लगता है, भाई का हुआ लगता है, पर विश्वास इस भाव से भी ये विश्वास है कि वो that God is there, He is fine, He is okay. God is a better caretaker. God is the best caretaker, the best mother. And when the child goes to the mother, there is no need to worry. But of course, it is natural for us to feel that pain. But it is their wish, it is their prayer, it is their आशीष on us कि तुम रिलैक्स में रहना, सब बिल्कुल ठीक है। आशीष रहता है बड़ों का जब शरीर छोड़ते हैं। They are your guardian angel, they become your guardian angels. So all the best. We bow down to our mother. I know in my heart her presence is there. और जैसे निशा सिस्टर ने शेयर किया कि इतना वो कर रही थी, माना इतना लकी लाइफ उन्होंने जिया बॉम्बे में, सबका सेवा, और गुरु ही कराता है। लाइफ में गुरु मिलना सबसे बड़ा लॉटरी है। फिर गुरु सब कुछ टेक केयर करता है। अपने जीवन को एक फ्रेग्रेंस बनाया है अम्मा ने, और कैसे यहाँ पर आकर लास्ट 2 weeks और समथिंग शी केम हियर, और यहाँ पर ही उनका हुआ। सो इट्स योर फैमिली इज ब्लेस्ड एंड वी प्रे टू गॉड द गुरु दैट योर फैमिली हैज ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द ब्लेसिंग। वील ऑल शेयर, एक एक करके वील ऑल शेयर व्हाट्स इन आवर हार्ट। पूरा दिन उसकी इजनेस फील होती है ना, पूरा दिन बैठी है, पूरा 12 दिन देखो उसकी याद में, उसकी प्यार में, उसके गुण गाते हैं। तो किसका भी प्यार और सेवा बैठ नहीं जाती है। इतनी सेवा करती थी बॉम्बे में। इधर मैं आती थी तो मम्मी को हमेशा कुछ ना कुछ होता था तो आती थी मम्मी के पास कि मम्मी मेरे को ये होता है, मम्मी मेरे को ये होता है। तो इतनी परफेक्ट सब करते थे, बहुत उसके हाथों में शफा थी, क्योंकि अंदर में फीलिंग सबके थी, सबके भावना होती थी ना, तो अंदर फीलिंग थी। और किसी को टच करती थी तो वो ठीक हो जाता था। बॉम्बे की डॉक्टर आए थे, बोला जिसको टच करती थी वो ठीक हो जाती थी, उनके हाथ ऐसे हिलते रहते थे, लेकिन उनका भाव और सत्य अंदर में जो भरा भरा था ना, वो सबको असर करता है, वो सबको ठीक करता है ना। भावना जो बोलते हैं ना, अंदर में सबसे भावना, वो सबको भावना करते। किसी के लेन देन में नहीं जाते थे, हम आते थे ना, हाथ जोड़ के अपने रूम में बैठ जाते थे, ज्यादा बात किसी से नहीं करते थे, शांत अपने अंदर में जैसे भगवान से जुड़ी रहती थी हमेशा, शुरू से ही। जब निशा शादी किया हम देखते थे, बोला मैं क्या करूंगी, पहले ही मैं टैक्स भरती हूँ, आपका लेके मैं टैक्स भरूँ, मेरे को नहीं चाहिए, बस निशा है ना हमारे पास और कुछ नहीं चाहिए। कभी उसके मन में नहीं होता था कि कुछ दे, इतना सत्य में उनकी लीनता थी। बताओ तो।
इधर आओ। मेरे लिए डिफिकल्ट है कुछ ऐसे शेयर करना 2-3 लाइनों में। बस हमें अच्छा लगता था कि मम्मी यहाँ आती थी, और क्योंकि हम इतना दूर भी नहीं थे, मैं भी काफ़ी टाइम उनके पास चला जाता था मिलने के लिए। और कोविड ऐसा टाइम था जब उन्होंने काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, सो वी वर वेरी लकी। युवान वॉज ऑल्सो वेरी लकी कि काफ़ी महीने वो यहाँ पे रहे। और उसके पहले वो इतना रेगुलरली नहीं आते थे, लेकिन उसके बाद में काफ़ी रेगुलरली आने लग गए यहाँ पे। तो हैप्पी दैट एटलीस्ट शी वॉज हियर। वहाँ अकेले होते तो पता नहीं क्या होता था। एटलीस्ट हम अपने तरफ से जो ट्राई कर सके वो हमने किया। एंड ड्यूरिंग हर लाइफ आई ऑलवेज फेल्ट कि लाइक शी वॉज, मतलब वो अपने तरफ से हमेशा ट्राई करते थे कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जिए, मतलब ज़्यादा किसी से हेल्प ना ले, अपनी हेल्प खुद करे। तो जब तक कुछ एक्सट्रीम नहीं हो जाता था वो यूजुअली मुझे कॉल करके बताते नहीं थे। बट देन अभी यहाँ ऐसी चीज़ हो गई तो लाइक ठीक है, वी हैव काइंड ऑफ एक्सेप्टेड इट कि वी ट्राइड अवर बेस्ट। एंड इन टर्म्स ऑफ हर लाइफ आई थिंक शी लिव्ड अ वेरी फुल लाइफ, मतलब एक सेटिस्फाइंग लाइफ जो देख के हमें भी अच्छा लगा कि ठीक है उन्होंने एक अच्छी लाइफ जी और काफ़ी लोगों को वो अपनी तरफ से हेल्प कर पाए। प्रेम 5 मिनट आई कृष्ण भाई को पूरा इधर आके बैठो। कुर्सी तो हरिओम। सच में जीवन तो सफल तभी होता है कि जब भी हमें जीवन में गुरु सतगुरु मिलते हैं। और हम कितनी उम्र जीते हैं वो महत्व का नहीं है, पर जितना भी मिला समय वो कैसे जिए वो महत्व का है ना। यही बात है कि इंसान सुनते भी थे कि कैसे बॉम्बे में अपना इंडिपेंडेंट रहते हैं, सेवा करते हैं। और मुझे वही लग रहा था कि देखो कि कैसे उनका इधर ही भगवान ने उनको भेजा, कि उनका जो समय था कि परमात्मा कितना बड़ा है, वो कैसे अपना सब खेल करता है। और मालूम पड़ा कि ये दिशा भी इधर नहीं थी, आउट ऑफ स्टेशन थी, लेकिन वो उधर का भी छोड़ के तुरंत जैसे उसको पता चला वो आ गई। और एक हॉस्पिटल वालों ने शायद जवाब दे दिया कि क्या, उसने जल्दी से दीनानाथ में उनको शिफ्ट किया। मन अपनी ओर से पूरा प्यार, पूरी श्रद्धा भाव से देखो किया। तो भगवान बोलते भी जीते जी जो हमारे से हो जाता है तो आखिरी में कहीं मन में रहता नहीं है कुछ पश्चाताप कि हमने कहाँ कुछ छोड़ा है। तो सच में ये लगता है कि माना एक ये दृष्टांत याद आ रहा है कि हम आते तो हैं, नानक जी ने इनका भी श्रवण मनन निध्यासन है ना। जीवन में ये हमारी वो है कि पहले सबसे पहले सुनना होता है सत्संग में आके गुरु के वचन। लेकिन जब तक हम उनको मनन नहीं करते हैं और उनको आचरण में नहीं लाते हैं तब तक उसका वो हमें सुख नहीं मिलता है। सत्संग तो मिला पर सत्संग का सुख नहीं मिलता है। तो एक वो बताते हैं कि एक बार एक चोरी, बहुत बड़ा नामी चोर था, तो चोरी करके ऐसे उसके पीछे पुलिस पड़ी थी कि क्या तो भाग रहा था। तो देखा तो एक जगह सत्संग हो रहा था, तो उसने कहा कि अभी मैं इसका ही चलो आश्रय ले लूं, इधर ही बैठ जाऊं सत्संग के बीच में तो मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। तो ऐसे करके वो आके बैठ गया। वाणी चल रही थी गुरु की, तो उसने सुना, दिल से सुना। और बाद में जब सत्संग पूरा हो गया तो गुरु के पास में गया वो बोला देखो मैं बहुत बड़ा नामी चोर हूँ, लेकिन मुझे वाणी अच्छी लगी, मैंने ऐसे तो बोला लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ सकता, चोरी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो गुरु ने कहा ठीक है तू मत छोड़, लेकिन मेरे कुछ वचन मानेगा? बोला हाँ मानूंगा। तो गुरु ने वचन दिया, पहला वचन कि देखो किसी भी गरीब के घर चोरी मत करना, गरीब के घर चोरी मत करना। दूसरा वचन दिया कि झूठ मत बोलना। तीसरा वचन दिया कि जिधर तूने नमक खाया है जिसका है ना, तो उसको उसकी चोरी मत करना। और चौथा वचन दिया कि तेरे किए की सजा दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। 4 ऐसे उसको वचन दिया। बोला ठीक है तू चोरी मत छोड़, तू
कर, लेकिन मेरी 4 बातें मानेगा? तो वो बोला ठीक है मानूंगा। और जब ये अगले दिन उसको जाना था तो बोला भी गुरु ने कहा है कि किसी गरीब के, चलो राजा के घर में ही जाते हैं चोरी करने। तो उसने क्या किया, बहुत अच्छे वस्त्र पहनकर, हाँ, और वो गया। और जैसे ही गया तो ये चौकीदार वगैरह सब खड़े थे इसमें, कौन है? तो बोला चोर हूँ। तो उन्होंने सोचा अरे चोर थोड़ी कभी अपने को चोर बोलेगा, तो उसको जाने दिया, जाओ। हाँ, तो वो चला गया। सब उसने अच्छा सामान को जमा करके गठरी बांध के रख दी। बहुत समय हो गया, भूख भी लगी थी, और गया तो देखा तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। थोड़ा थोड़ा जो उसको अच्छा लगा खाया पिया, लेकिन फिर तीसरा वचन याद आ गया। क्या था? हाँ भाई, जिसका नमक खाया है इसकी चोरी मत करना। तो फिर अभी जो जैसे बंधा हुआ था सामान वैसे ही छोड़कर वो चला गया, नहीं लिया कुछ भी। फिर गया तो अगले दिन राजा ने उठा, देखा अरे इतना मेरी कीमती ज्वेलरी वो सब सामान बांध के तो रखा है पर लेके नहीं गया, इसका मतलब कोई बड़ा चोर आया तो है ना। तो उसने जितने भी चोर थे अपने शहर में सबको बुलाया और सबको कैद कर दिया। अभी जब इसको पता चला तो क्या गुरु ने कहा था चौथा वचन कि तेरे किए की सजा दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। तो अभी गया राजा के पास में और बोला कि देखो ऐसे ऐसे, शुरू से सब बात बता दी सच्ची सच्ची। तो इसने सब बताया। तो राजा ने बोला ठीक है। तो देखो राजा के दिल में ये भाव आया और उसने बोला कि आज से तू मेरा गुरु है। राजा ने बोला देखो सुनाने वाले तो बहुत मिलते हैं पर ऐसे वचनों को मानने वाला कोई विरला होता, वो बात है। तो सच में लगता है ना कि गुरु वचनों को रखना संभाल के भी ये हो नहीं सकता कि भाव से न पार हो। तो सच में जीवन में जो सच में सफल होता है तो महत्व तो उसका ही है कि जब हम उसका आचरण करते हैं। मता पान के लजाई, मता गुरु के लजाई, हम बोलते ना, मता सत्संग के लजाई, ये तो लज्जित करना ही है ना। सभी बोलेंगे ना क्या है, देखो कैसे चलता है। तो सच्ची बात है, धीरे धीरे करके हम अपने जीवन में आचरण में लाते जाएं तो लगता है कि उसका बहुत हमें सुख मिलता है, सत्संग का सुख मिलता है। मुझे लगता है और कोई भी शेयर जिनको भाव ऐसा करते हैं। निशा आजा कुछ बता। वैसे खुशबू ही लग रही है मुझे कि उन्होंने इतनी सेवा की तो वही फ्रेग्रेंस आ जाए ना उनका। मुझे भी एज अ बहू बहुत प्यार किया। मुझे लाइक चाय पे हम बैठ के बातें करते थे, वो अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि किस तरह का रिलेशन था जहाँ पे चाय पे बैठ के सास और बहू, मैं अपनी लैब की बातें बता रही हूँ, वो अपने पेशेंट्स की बातें बता रहे हैं। शायद जब होते हैं तब हमसे कुछ कमी नहीं हुई, बट ऐसे लगता है कि बहुत वैल्यूएबल वो टाइम मुझे मिला। अभी उसकी और वैल्यू मुझे लग रही है कि, और ऐसे फैमिली में मुझे मौका मिला। हम बॉम्बे भी गए सायन में, तो मैंने अपने इनको ससुर को देखा नहीं, बट वहाँ जो मैंने नाम सुना उनका नाम था थदोमल। तो अभी मैं वहाँ गुरुद्वारे में जब कीर्तन हुआ तो वहाँ के इन्होंने बोला कि जैसा उनका नाम था वैसे उनका जीवन था और करनी थी, क्योंकि दे रिटायर्ड एज क्लास 1 ऑफिसर्स फ्रॉम बीएमसी एट द एज ऑफ 58। उससे लेकर बाकी जो भी हयाती थी पूरी उन्होंने सेवा की, बीइंग एमबीबीएस डॉक्टर्स बोथ ऑफ देम। सो फ्रॉम एज 58 to age 75 they never charged anybody a single penny for treating the patients। तो इतनी सेवा इस लेवल की उन्होंने की है। तो अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि लाइफ तो फिर यही है ना, क्योंकि अभी हम जो गा रहे हैं उनका सेवा ही गा रहे हैं। बाकी तो वो जो मिथ्या का फील है, बाकी सब इज नथिंग, वो समझ रहा है। क्योंकि मम्मी का समझो मैं बाहर जाती थी अपने लिए इतने चीजें लाऊं तो लगता था ना, आई यूज्ड टू गेट, शी नेवर टुक वन साड़ी फ्रॉम मी। मैं जोधपुर गई थी, वहां से लाई वो वापस। कभी उन्होंने कोई मटेरियलिस्टिक चीजों में मन ही नहीं था। इतनी बड़ी बात, जितने साल मुझे शादी को हुए तब से अब तक आई डिडंट सी हर बाइंग अ ड्रेस। और ऐसे भी नहीं था, नहीं, एवरीथिंग उनका खुद का ही, हमारी तो बात ही नहीं है।
शी herself had whatever, बट कभी मन ही नहीं था किसी चीज में, अपने में ही नहीं था। और हमारी चीजों में तो कभी मुझे याद ही नहीं है कभी पूछा होगा। हमारा जो भी लेन देन भी कभी उन्होंने पूछा नहीं, कुछ नहीं। जो हमको ऐसे होता है ना, से देते हैं, मम्मी बताएगी, मतलब ऐसे गोल्ड जो दिया या जो भी, कभी उन्होंने रखा। नेक्स्ट डे वो बैग मेरे हाथ में कि तू रख। मैंने बोला मम्मा देखो तो सही, मतलब उनको देखने के लिए ऐसे प्लीड करना पड़ता था कि अरे देखो तो सही। नहीं तो एक होता है ना कि देखूं तो किसी में भी इतना, मतलब मैं मम्मी को तो बोलती थी कि मम्मी आशीष करो कि ऐसा तावांगुर। आई यूज्ड टू रियली मस्ती में कि हथ रखो मथे थे, माँ भी तावांगुर थी सका। बिकॉज किसी भी चीज में मन नहीं है, वो मेरे को बहुत बड़ी बात लगती है। अभी तक हमारी तो वो स्थिति नहीं है कि हम किसी भी चीज में मन ना रखें। तो वो निर्मोही राजा जैसे है कि सब होते हुए किसी में भी मन नहीं था, तो बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। मैं बोलती थी, मम्मी को भी बोलती थी निर्मोही राजा है, मतलब वैसा रिलेशन था। मतलब आई एम रियली रियली लकी। लास्ट में भी कितना पूरा दिन जो मैं थी साथ में, कितने बार निशान, मतलब कोई भी ऐसे नहीं है कि कुछ रह गया। कंप्लीट का फील है कि जो भी जर्नी उनकी थी उसमें हमारा जितना योगदान था, जो भी पूरा दिन हम साथ में थे, यस, इट इज अ कंप्लीट। पहले दिन हम मिले थे गुरुद्वारे में, और जब इसका आया था ना, तो न उन्होंने घर देखा हमारा, न हमने उनका घर देखा। तो पहले जैसे लेन देन कंदाई ना सापाणा ने, भाई गुरुद्वारे में कैसे, तो कंचन ने कुछ दिया, क्या बोला ये मैं क्या कहा है माँ, काटी का नम माँ रख दिया, लास्ट तक रखा था, हाथ नहीं लगाया उसको। ऐसा उनका स्वभाव था। और फिर जैसे सगाई हुई तो मैं बॉम्बे जाता हूँ ना, नानी कुटिया, तो बाजू में घर है, 5 मिनट का पैदल रास्ता है। तो रोहरा संत है, कमला माता, रोहरा संत ने बात किया, भाई मुझे वडी दी मम्मी चावल की चादर पाए सुनतो वधिक लगा पूछ जाए तू मुखा, वधिक लगा पूछ जाए तू, बहुत सारा किया। फिर बताया, भाई पापा के लिए बताया, वो भी बहुत अच्छे थे, ऐसे गुरुद्वारे में तो कुछ तो बताया, भाई बहुत प्यारे हैं, तो वधिक न पूछ जाए कुछ भी। फिर अभी दौड़ जा रहा था, तो जाता हूँ फ्राइडे को, तो विकास ने फोन किया, भाई 1-2 टाइम केक लाया तो खाया था, तो विकास बोला मम्मी के लिए केक तो लेके आना। फ्राइडे उसके बाद दूसरे दिन मम्मी शायद तकलीफ हुई, ऐसे ही ना, तो केक लाया और मैं सीधा शाम को इधर आया। तो मेरा ऐसा रिश्ता था, सेना है ना, भाव बहना बोलो, मैंने वो मैं सकंदी माना ना, इसको बेटा गाली बना दे, पाण गाड़ो गयो, ॾाढो प्यारो स्वभाव से निर्लेप नारायण महाजन में, भाई एकदम किथे आसक्ति न हुए थे, काथे भी कुछ न हुएसि। पोइ आयमि त केक खणी आई, कॾहिं किडनी हुई त चांहि पिया ॾियनि विकास, ईअं खाइण त ॾेसि पहिरियां। हाणे 1 दिन पहले की बात है, जब हॉस्पिटल गई ना, खाइण त ॾेसि पहले लालू खे, भाई खाए तो सही पहले। ऐसे आगे बाजू में बैठते थे एकदम, तो उनका ऐसा था भाई, उनको कुछ अटैचमेंट किधर नहीं था। लेकिन हाँ, फिर एक अभी जिस दिन पहले दिन था ना अभी का, मम्मी से कोई आया बताया, भाई उनको भाई सेवा में जाती थी डेली, उनका देख के डिस्पेंसरी वगैरह बैठते थे जिधर, तो सेवा में बैठते थे। तो उन्होंने बताया, भाई बड़ी उम्र बोलते हैं, ठीक है छोड़ो आराम करो। बोला ना भाई मुझे इंतजार है, डॉक्टर पेशेंट का आराम क्या भाई। उन्होंने बताया कोई आया था, डॉक्टर था, जो भी था, मतलब आए थे बॉम्बे से थोड़े जने, उन्होंने ऐसे बताया अनुभव भाई, उनका इतना भाई अपने लिए कुछ न था वैसा जो हम चाहते हैं सत्संग में आके ऐसे बने, उनका ऐसा ही था जीवन, पूरा टोटली सर्व के लिए था। हम गुरुद्वारे गए ना उस दिन, मतलब मैं भी अभी सुन रही हूँ इतनी महिमा, या तो वो अपने पेशेंट्स और अपने ये वाले के साथ होते थे या मेरे पास। अभी जब हम मिले आमने सामने, तो वहाँ कोई शायद जिस गुरुद्वारे में इतने सारे मम्मी पापा थे, वो स्टाफ आके ऐसे हाथ जोड़ के मुझे बोलता है कि मम्मी ने मेरी 45-50 ड्रेसिंग्स की कुछ रीजन से, एंड
नॉट अ पेनी। तो इतनी सेवा कौन फिजिकली, इट नीड्स एफर्ट टू डू अ ड्रेसिंग। शी डिड 45-50 ड्रेसिंग्स फॉर दैट वन पर्सन। ये तो एक मुझे आके मिला, तो मुझे ऐसे लगा कि, तो मुझे तो ऐसे लगता था ना मेरे पास ही रहे, बट मेरे को हमारे बॉम्बे के एक योगी ने बोला था उनको कभी फोर्स नहीं करना, उसकी सेवा है उसको। तो वो बहुत ब्यूटीफुली हमारा चला 2-3 महीने यहाँ, 1-2 महीने वहाँ, बहुत पीसफुली। तो अभी रियलाइज हो रहा है कि वो सेवा के लिए वहाँ इतना रहे, पर उन्होंने यहाँ भी उतना ही बैलेंस किया, युवान को भी अपना प्यार दिया। एक बात ऐसे लगी कि एक हफ्ता इधर रहे कि जीजू को इतना हमको उनसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन ये लगा कि गुरु ने और भगवान ने इतनी अच्छी प्लानिंग की कि हम लोग भी वो प्लानिंग नहीं कर सकते। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो जाएगा। और एक जैसे बोलते हैं ना, पूरी लाइफ में किसी को वर्ड नहीं दिया, तो ऐसे लगा कि हम भी सीखे उनसे कि हम भी किसी को एक वर्ड नहीं दे। मतलब इतनी सेवा में रहना और वर्ड नहीं देना, इतने तो किधर से हम सेवा में जाते हैं तो अटकते ही है कितना भी बोल, पर वो कभी नहीं अटके किसी के साथ। तो मुझे ऐसे लगा पर्सनली कि हम मुझे ये अप्लाई करना चाहिए कि हम किसी को वर्ड नहीं दे। अभी जैसे महिमा सुन रहे हैं तो वही लग रहा है कि गुरु या जो भी ऐसे महापुरुष ही हम बोल सकते हैं आज, जिनकी आशीष हम पर है और हमेशा रहेगी। तो बाबा का भी वचन याद आ रहा है, जब भी हम उनके मोह में या ऐसे बैठना उनके पास या ऐसे चाहते थे, सबको ही होता है, तो हमेशा यही वचन देते थे कि हनुमान भी कोई राम का ऐसे ये होकर उनके पास बैठ नहीं गया, लेकिन उन्होंने भी जो राम के प्रति उनकी भक्ति थी, प्रेम था, तो वो उन्होंने सर्व के लिए वैसा जीवन जिया और वो अपने प्रभु को उन्होंने वैसे प्रकट किया। फिर ऐसे लिख कर दिया था वचन कि तुम प्यार की दुनिया में रहेगा तो हमेशा फ्री और फ्रेश रहेगा। तो आज सच में माता का भी हम एक एक महिमा सुन रहे हैं, गुरु के वचन ये कर रहे हैं, तो लगता है ना कि कैसे हमारे नस नस में उन्होंने वो प्रेम, सेवा, भक्ति डाली। नहीं तो आज हम सबका जीवन क्या था, मैं और मेरा, अपने एक छोटे से दायरे में ही हम जीते थे। पर आज लगता है कि कैसे गुरु हमको समय समय पर वो कर करके फिर जैसे कभी बोला होगा कि तुम सर्व के लिए जियो। तो आज सच में आज हम साइंस में पढ़ रहे हैं कि हमारे बॉडी में 4 केमिकल्स रहते हैं, सीरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, ये मेडिकल साइंस बोलता है। पर आज लगता है कि गुरु के दर पर आकर ये नेचुरल तरीके से हमारे भीतर ये हॉर्मोन्स ये होते हैं। क्यों आज सबका डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो सब क्यों चले जाता है? क्योंकि गुरु ने आज वो बीज हम में डाला सेवा का, प्रेम का, और वो हमने कहाँ से सीखा? तो साक्षात गुरु के जीवन से। आज चाहे माँ के भी जीवन को हम सुन रहे हैं या जितना भी हमने उनको देखा, तो सच में वो देख के हमको एक प्रेरणा मिलती है कि कभी रुकना नहीं है, और रुकने के लिए हम कोई खुद कुछ कर नहीं सकते हैं, पर उनकी ही वो शक्ति, जैसे अमित ने बताया, वो एक एंजल्स होते हैं हमारे जीवन में जो हमको सच में गाइड करते हैं। तो ऐसे ही लग रहा है कि बस उनकी आशीष, सदगुरु की आशीष हम सब पर रहे और हम भी ऐसे ही जीवन में हम सब चलते चले। हरि अभी उस दिन कोई डॉक्टर भी आया था, उसके साथ काम करती थी, वो भी लेडी अकेली रहती है बॉम्बे में, ये भी अकेली रहती थी। तो बोला हमको कितने साल हो गए एक दूसरे के साथ में हम डॉक्टरी करते हैं। बोला कभी किसी को एक शब्द बॉम्बे में नहीं दिया है, कभी भी किसी को शब्द नहीं दिया है। तो साईं भी कभी किसी को शब्द नहीं देते, तो देखो ना कैसे किसी को एक शब्द नहीं दिया है भाई। ये डॉक्टर ऐसे बोल रही थी। बोला हम दोनों सहेलियां पक्की है, वो 3 महीना मेरे से छोटी थी, हमारी एज भी सेम है। तो देखो फ्रेंडशिप भी देखो ना, सबका गुण गाते हैं ना। सफल हुआ है उसी का जीवन, सफल हुआ है उसी का जीवन, जो तेरे
तेरे हुए हैं दर्शन, उन्हीं को तेरे हुए हैं दर्शन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। होशियार बन के तुम्हीं को खोया, अनजान बन के दिन रात रोया। होशियार बन के तुम्हीं को खोया, अनजान बन के दिन रात रोया। अपने को खोकर तुम्हीं को पाया, अपने को खोकर तुम्हीं को पाया, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के, न पाया तुझको अमीर बन के, न पाया तुझको फकीर बन के। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, उन्हीं की पूजा हुई है पूरन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। जहाँ भी जिसने तुझे पुकारा, दिया है तूने उसे सहारा। कटे हैं उनके दुखों के बंधन, कटे हैं उनके दुखों के बंधन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। सफल हुआ है उसी का जीवन, सफल हुआ है उसी का जीवन, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, आ चुके हैं। गुरु की महिमा क्या कहूँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ। गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर। गुरु की महिमा क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ। गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर। ऊहो आज तुगाची, ऊहो आज तुगाची। जुग जुग पूरा परमेश्वर, जुग जुग पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ। गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर। गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर। सर्व सुखा में बलिया, सर्व सुखा में बलिया। हर जीवत ना कोई,
यूं प्राण धन गुरु है नानक के संग, नानक के संग, नानक के संग। गुरु की महिमा क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ। गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर। वो आद जुगादि जुगा है, वो आद जुगादि जुगा है। जुग जुग पूरा परमेश्वर, जुग जुग पूरा परमेश्वर। गुरु की महिमा क्या कहाँ, गुरु की महिमा क्या कहाँ। गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर, गुरु विवेक सत्सर। जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो किनारा, मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो किनारा, मिल ही जाएगा। जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। क्यों भटक रहे यहाँ, किसके वास्ते। कौन है यहाँ तुम्हारा, क्या तलाश है। क्यों भटक रहे यहाँ, किसके वास्ते। कौन है यहाँ तुम्हारा, क्या तलाश है। मुख पे कुछ सवाल है, तुम जवाब दो। इशारा मिल ही जाएगा। मुख पे कुछ सवाल है, तुम जवाब दो। इशारा मिल ही जाएगा। जपा करो सहारा, मिल ही जाएगा। मंत्र ये महान है, ध्यान तो धरो कि
देर हो गई मगर फिक्र ना करो, देर हो गई मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा दर्द जाएगा, देर हो गई मगर फिक्र ना करो, तुम्हारा दर्द जाएगा। ओ जपा करो सहारा मिल ही जाएगा, मन है मीन जान लो मोह जाए में, मन है मीन जान लो मोह जाल है, श्वास है सुखों की आशा सर पे काल है, श्वास है सुखों की आशा सर पे काल है, जन्म ये अनमोल है, देर ना करो दोबारा फिर ना आएगा। ओ जपा करो सहारा मिल ही जाएगा। आप एक गाइए We'll end it with Shivanand's medley. Akash will sing one. Then he'll sing 3-4 and then we'll have doing Aarti then. Okay. It's okay, that will do for me. Okay. So Akash will sing that he'll sing. गुरुवारी घनश्याम की जय। एक छोटा सा बात हुआ, बाबा अरदास राम साहब एक बार एक प्रेमी को बोल रहे थे कि सेवादारी था बाबा का। बाबा बोले उनको कि वादुराम असा तोखे अजी हिक गाल था बुधायूं, एक बात बता रहा हूँ। बाबा बोले उनको कि हम इस संसार में आने वाले नहीं थे, हम इस संसार में नहीं आने वाले थे। तो वो प्रेमी बोला बाबा ऐसा क्यों? बाबा बोले संसार जी माया इतनी प्रबल है, संसार की माया इतनी प्रबल है कि कोई भी नहीं बचा है ये माया से। बाबा अरदास राम साहब तो खुद पहुंचे हुए, परमात्मा भी ये माया से डर रहे थे कि नीचे जाएंगे तो फंस जाएंगे, आपसे दूर हो जाएंगे। तो परमात्मा को बोल रहे थे, विनती कर रहे थे कि हम ये माया में नहीं जाएंगे। तो परमात्मा ने खुद उनको बोला कि हम तुझे बोल रहे, हम भेज रहे, तुझे जाना है, लोगों का भला करना है, सबको जागरूक करना है परमात्मा की तरफ से। सबका जो आज जो भी जलगांव साहब में, वाघोली में जो भी बाबा की दया से सेवा हो रही है, तो परमात्मा ने उनको फोर्स किया है तो नीचे जाने के लिए। तो वो बाबा बता रहे थे कि संसार में माया मतलब ऐसी है कि हम फंस ही जाते हैं। तो ये तो जैसे निशा दीदी की मम्मी, इनको किसी में भी मोह नहीं था, मतलब कितनी बड़ी बात है कि वो बचे रहे, इन सब से बचे रहे। वो तो उनके किसी किसी के ऊपर दया होती है तो इन सब से बचता है। बाबा जब चलते थे ना तो वो 4 लोग बाबा, बड़े बाबा को, बाबा अरदास राम साहब को 4 लोग लेके चलते थे। जब कोई धुनी चलती थी ना, दीना बंधु दीनानाथ, तो ऐसी मस्ती में आ जाते थे बाबा कि वो चारों लोग हट जाते थे और बाबा झंडा लेके ऐसे जंप मारते थे, गोल गोल ऐसे घुमाते थे, ऐसे जंप मारते थे। तो ये परमात्मा की मस्ती में वो आनंद रहता है। बाबा गेलाराम साहब सेवा कर रहे थे,
कपड़े धो रहे थे, अचानक से उनको पता चला कि बाबा हरदासम साहब कलकत्ता के लिए रवाना हो गए। तो बाबा गेलाराम साहब मतलब रह नहीं पाते थे अपने गुरु के बिना, उनकी मस्ती में ही मस्त रहते थे, उनको किसी की परवाह नहीं, किसी का कुछ नहीं। तो जैसे ही उनको पता चला कि बाबा हरदासम साहब कलकत्ता चले गए, बाबा ऊपर से भी कुछ नहीं पहने थे, नीचे से सिर्फ ट्रॉवेल पहना हुआ था। तो ट्रॉवेल में ही उठकर बाबा अपनी सेवा कंप्लीट करके उठकर सीधा चले गए स्टेशन, और सीधा जाके कलकत्ते वाली ट्रेन में बैठ गए बाबा गेलाराम साहब। उनको ये भी नहीं पता कि मैंने क्या पहना है क्या नहीं पहना, कुछ भी नहीं, सिर्फ ट्रॉवेल पहन कर ही उनको जो पहना हुआ था उसी में ही निकल गए। तो वहां पे जैसे ही गए ट्रेन में, तो उनको तो ये भी नहीं पता था कि बाबा हरदासम साहब किसके घर में उतरे हुए हैं। कोई तो ज्ञान माँ करके ऐसी थी, उनके घर में रुके हुए थे, लेकिन बाबा को नहीं पता था। लेकिन परमात्मा के आश्रय में निकल पड़े कि मिलेंगे बाबा खुद ही। तो चल तो पड़े, लेकिन उसी टाइम ट्रेन में कोई ऐसा बाबा का प्रेमी बैठा हुआ था, वो भी कलकत्ते जा रहा था। तो बातों बातों में ऐसे पता चला बाबा को कि भाई हाँ, बाबा किसके घर में रुकते हैं। उन्होंने बताया कि इनके घर में रुकते हैं। तो उन्होंने बताया हम बताएंगे आपको, चलो। तो वहां पे जैसे ही कलकत्ता पहुंचे बाबा, तो उनको उस घर में लेके चले। तो बाबा को पता चला कि बड़े बाबा हरदासम साहब आराम कर रहे। तो बाहर पहले ऐसे ब्लॉक बने हुए रहते थे घर के बाहर, तो वहां पे बाबा लेट गए, ऐसे ही लेट गए बिना कुछ बिछा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। किसी को ऐसा पता चला बाबा आराम कर रहे, उठाया भी नहीं, कुछ नहीं, बाबा वहीं पे लेट गए। अंदर किसी प्रेमी ने बताया कि बाबा बाहर गेलो आयो तवर, बाबा बाहर गेलो आयो तवर। जैसे ही बाबा को पता चला बाबा हरदासम साहब को, बाबा एकदम बाहर आ गए दौड़ के, और देखा तो बाबा सोए हुए थे, और बाबा भी उठ गए। तो एकदम बाबा एकदम आंखों में आंसू आ गए। बाबा डायरेक्ट उनको गले लगाए। फिर बाबा ने उनको उस टाइम अपना चोला उतार के उनको पहनाया। गोदरी वाले घनश्याम की जय। जामा तुंहिंजे चरणन में हला पियो तुंहिंजे वचनन ते, जामा तुंहिंजे चरणन में हला पियो तुंहिंजे वचनन ते। बाबा गेलाराम साईं सदा पंहिंजे संग में रखी, झुका पियो तुंहिंजे
की जय। जननी जननी जननी
कृपा करो जननी, सबको कृपा करो जननी। भक्तजनों के मंगल करेंगे, भक्तजनों के मंगल करेंगे, मंगल करो जननी माँ, मंगल करो जननी। तुम हो प्रेमदायिनी माँ, तुम हो प्रेमदायिनी माँ, सबको कृपा करो जननी, सबको कृपा करो जननी, सबको कृपा करो जननी। दुर्गे गगन में था सत्य साई आरती और गगन में था हाँ सत्य साई थैंक यू ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा ओम जय जगदीश हरे
समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु